हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। तो चलिए आज हम हिंदी में अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बुलबुल के बच्चे। फिर से पढ़ेंगे चैप्टर का नाम बुलबुल के बच्चे। बुलबुल मतलब होता है नाइटिंगेल। बुलबुल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल। बुलबुल एक ऐसा पक्षी होता है, ऐसा एक बर्ड होती है जो बहुत ही मीठा गाना गाती है, बहुत ही मीठा गाना गाती है। तो इस चैप्टर में हम बुलबुल के बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या कहानी को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि चैप्टर में हमको किस बारे में बताया गया है। मनुष्य हो या पशु पक्षी, माँ ही बच्चों की देखभाल और उनका पालन पोषण करती है। मतलब हम इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई पक्षी हो, उन सब में जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना और उनका ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? माँ की जिम्मेदारी होती है। ज्यादातर माँ ही जो होती है वो बच्चों की देखभाल करती है और उनका ध्यान रखती है। वही उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और माँ ही होती है जो बच्चों को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए या कोई तरक्की करने के लिए प्रेरित करती है, उनको मोटिवेट करती है। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर जो है वो 2 भाई बहनों के बारे में है, आभा और अंकुर। बहन का नाम है आभा और भैया का नाम है अंकुर। आभा और अंकुर के घर के पीछे एक बगीचा था। आभा और अंकुर जिस घर में रहते थे उनके घर के पीछे एक बगीचा था, यानी कि गार्डन था। उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे। मतलब बगीचा था तो वहां पर उन्होंने कुछ पेड़ भी लगाए हुए थे। तो उस बगीचे में जो पेड़ थे वो किस चीज के थे? आम के थे, आड़ू के थे, नीम के थे और अमरूद के थे। आम एक फल है, आड़ू भी एक फल है, नीम की पत्तियां जो होती हैं वो दवाई के काम आती हैं और अमरूद भी एक फल है। तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। अब इतने सारे पेड़ थे, वृक्ष थे, तो उन पेड़ों पर कई तरीके के पक्षी आकर बैठते थे। एक दिन आभा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। आभा जो थी वो अपने बगीचे में घूमने गई होगी या किसी काम से गई होगी, तो उसने क्या देखा कि बगीचे की एक झाड़ी मतलब छोटा सा पौधा, उसमें एक घोंसला देखा उसने। चिड़िया का घोंसला होता है, जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। उस घोंसले में कितने अंडे थे? 4। वह दौड़कर अंकुर को बुला लाई। अब अंडों को देखकर उसको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुई होगी, तो उसने क्या किया, अपने घर में अंदर गई और अपने भैया अंकुर को बुला लाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। उन दोनों बच्चों ने क्या किया, वे बच्चे अंडों के पास नहीं गए, उन अंडों को उन्होंने दूर से ही देखा। क्यों? क्योंकि अगर वो अंडों के पास जाते और उनकी माँ आसपास होती तो हो सकता है वो उन अंडों को बचाने के लिए उन दोनों पर हमला कर देती। कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। अब अंडे थे तो अंडों में से बच्चे तो निकलने ही थे। तो थोड़े दिन बाद उन अंडों में से 4 छोटे छोटे बच्चे निकले। अब जब बच्चे होते हैं, अब चाहे वो इंसान के हों या पशु पक्षी के, बच्चे तो छोटे ही होते हैं, तो 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। आभा और अंकुर ने पास जाकर देखा। अब जब बच्चे निकल आए तो उनकी जिज्ञासा जो थी वो बढ़ गई, तो उन दोनों ने पास जाकर देखा कि वे किस पक्षी के बच्चे हैं। वे बुलबुल के बच्चे थे। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि वे बच्चे जो थे वो बुलबुल के थे। ना तो उनके पंख थे और ना ही वे बोल सकते थे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो चाहे वो इंसान का हो चाहे वो पक्षी का हो, ना तो वे बोल सकते हैं। छोटे बच्चे कभी बोलते हैं क्या? आपके अगर छोटे भाई बहन हैं 2-3 महीने के या भी हुए हैं, तो क्या वो बोल सकते हैं या वे चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। तो ऐसे ही जो पक्षी के बच्चे होते हैं
छोटे बच्चे जो होते हैं वे ना तो बोल सकते हैं और ना ही उनके पंख होते। बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। अब बुलबुल के बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े हुए, 3-4 दिन के हुए, तो उनकी जो आवाज थी वो निकलने लगी। जैसे हम भी धीमे धीमे बड़े होते हैं तो हम भी बोलना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बुलबुल के बच्चों की भी आवाज थी वो धीमे धीमे सुनाई देने लगी। आभा घोंसले की ओर गई। आभा ने क्या किया, उसे मन किया घोंसले में झांकने का, तो वो घोंसले की ओर गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। अब उसने क्या देखा कि घोंसले में क्या हो रहा है कि जो बुलबुल थी वो अपने बच्चों को क्या कर रही थी, खाना खिला रही थी। आप जब छोटे होते हैं तो आपकी मम्मी भी अपने हाथों से आपको खाना खिलाती है ना। तो चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो जो चारों बच्चे थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, खाना खाने के लिए अपने मुंह को खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो जब खाना खा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपने मुंह को खोल लिया कि उन्हें खाना जल्दी मिल जाए। जो बुलबुल थी वो अपने बच्चों को घोंसले में खाना खिला रही थी और बच्चे क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी मुंह खोल रहे थे कि मम्मी जो है हमारे मुंह में जल्दी से खाना डाल दें। जब हमको भूख लगती है तो हम भी तो मम्मी से कहते हैं, मम्मी जल्दी से मेरा खाना लगा दो, भूख लग रही है। तो बच्चे भी जल्दी जल्दी अपना मुंह खोल रहे थे ताकि जो मम्मी बुलबुल हैं वो बच्चों के मुंह में खाना डाल दें। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। अब पक्षी जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, तो बुलबुल एक लंबा सा कीड़ा अपनी चोंच में लेकर आई थी कहीं से। वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। अब क्या होता है, जब मम्मी आपकी प्लेट लगाती हैं तो जो परांठा मम्मी आपको देती हैं तो क्या वो आप एक बार में खा लेते हैं, या मम्मी आपको एक बार में खिला देती हैं? नहीं खिलाती हैं ना, उसके बाइट कर करके खिलाती हैं। तो वो जो बुलबुल थी वो भी अपने बच्चों को लंबा वाला जो कीड़ा था उसके टुकड़े करके उसके बच्चों के मुंह में डाल रही थी ताकि बच्चे आराम से खा लें। आभा यह सब देखती रही। आभा ने क्या किया था, आभा यह सब देखती रही, उसे ये सब देखना अच्छा लग रहा था। अब आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।